हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो ह्यूमन फेज़ है, ह्यूमन लाइफ की जो फेज़ है उसको अलग अलग फेज़ में डिवाइड किया है। और हाँ, सबसे पहले जो बात मैं करूँगी वो है इन्फेंसी, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। और इसे नॉर्मली 0 से 2 साल के बीच ही लिया जाता है। और ये थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, यानी कि 0 टू 3 इयर्स, 5 इयर्स भी लिखा हुआ होता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि 0 से लेकर 2-3 साल के बीच ये स्टेज आती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम बात कर रहे हैं कि एक बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? तो मैं जो नॉर्मली बात करने वाली हूँ मैं बात करने वाली हूँ एक बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के बारे में कि कैसे ये संवेग उसको प्रभावित करते हैं। नॉर्मली हम शारीरिक विकास पर बहुत ध्यान देते हैं, एक बच्चे को मालिश करना, ये सब चीज़ें हम करते हैं। और आपने सुना होगा, एक कॉमन सी बात होती है कि कहा जाता है कि जो आप जब छोटे बच्चे के लिए कपड़े खरीदते हो तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखो, ताकि क्योंकि बच्चे का जो शारीरिक विकास है इस स्टेज में बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है? तो हम नॉर्मली बच्चे के शारीरिक विकास का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये भी है, इसका एक जो हम कहें कि मानसिक विकास की हम बात करें और सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, तो सारे विकास साथ-साथ में चलते रहते हैं और बाकी विकास को हम बिल्कुल भी ध्यान में नहीं देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ संवेगात्मक विकास की, तो बच्चे में संवेगात्मक विकास होने लगता है। संवेग यानी कि उस बच्चे के अंदर डर की भाव आने लगेगा, क्रोध होने लगेगा और उसको तकलीफ़ समझ आने लगेगी। उसके अंदर और भी बहुत सारे संवेग जो हैं वो हो उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि हम इन पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर मैं कहूँ कि जैसे एक बच्चा है और आप उस बच्चे के सामने किसी दूसरे छोटे बच्चे को आप गोद में उठाने की कोशिश करते हो, तो वो बच्चा उससे चिढ़ने लगता है, वो अपना क्रोध व्यक्त करने लगता है। यानी ये समझने वाली बात है कि उसके अंदर क्रोध का जो भाव है वो उत्पन्न हो चुका है, ठीक है? और ऐसे ही क्या करते हैं हम, जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको किसी चीज़ से डराने लगते हैं। कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे बच्चा आपका खाना खाने में प्रॉब्लम कर रहा है, सोने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम उसको किसी भी बात से डरा देते हैं। और हो सकता है कि वो डर धीरे-धीरे उस चीज़ के प्रति इतना बढ़ जाए कि वो किसी और चीज़ के लिए भी उसमें डर उत्पन्न होने लगे। एक और एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करती हूँ कि कैसे हमारे इमोशंस हम पर प्रभाव डालते हैं। जैसे छोटे बच्चे नॉर्मली खिलौने के लिए ज़िद करते हैं, या कोई भी चीज़ है, वो उसके लिए ज़िद करने लगते हैं और ना मिले तो अपना क्रोध दिखाने लगते हैं। और जब बच्चे ने गुस्सा किया, आपने उसको वो चीज़ लाकर दे दी। अब बच्चे के मन में ये परसेप्शन बन चुका है कि मैं गुस्सा करूँगा और मुझे ये चीज़ आसानी से मिल जाएगी। वो एक छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता है क्या सही है, क्या गलत है। उसने गुस्सा किया, आपने दे दी उसको, और हो सकता है कि ये अब उसकी आदत बन चुकी है। जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाएगा, वो उसकी आदत बन चुकी है, वो बच्चा बड़ा हो चुका है। और जिस दिन उसे ये समझ आएगा कि ये गुस्सा मेरे लिए ठीक नहीं है, इस गुस्से के कारण बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उस एनर्जी को उसको जहाँ अपने डेवलपमेंट पे लगाना था, वो अब उस एनर्जी को उस गुस्से को ठीक करने में लगा रहा है। तो क्या ऐसे ही कुछ बहुत सारी आदतें होती हैं जो हमें बचपन से ही पड़ जाती हैं, और बिकॉज़ ऑफ़ एनी रीज़न हमें समझ नहीं आता है। और ये आदतें फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस बच्चे को लाइफ़ की उस इम्पॉर्टेंट स्टेज में एक सही डायरेक्शन दें, उसके जो संवेग हैं उनको एक सही दिशा दें, ताकि आगे उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट